टॉपिक इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसा कि लास्ट टॉपिक में बताया था, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू कंसंट्रेशन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? रिएक्टेंट कितने टाइम पीरियड में प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है और कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। अब रेट ऑफ रिएक्शन है, अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? कम होगा। इट मींस रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू कंसंट्रेशन। नाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शन खोला तो रेट इज इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, जैसे हमने ये रिएक्शन ली, A मोल ऑफ A प्लस B मोल ऑफ B, ये आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट। ठीक है, नाउ रेट किसके बराबर होगा? अभी हमने ये बताया है कि रेट इज इक्वल टू K मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? रेट इज इक्वल टू K मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट क्या है? A रेज टू पावर x, B रेज टू पावर y। ठीक है, अब ये जो x और y है ये क्या है? अब यहाँ पे हमने जैसे 5 मोल लिए, कितने लिए? 5 मोल। अब 3 मोल ही रिएक्ट कर रहा है रिएक्टेंट B के साथ। अब हमने इसकी मान लो 10 मोल लिए, कितने मोल लिए? 10। अब इसका कितने मोल रिएक्ट कर रहा है? 7 मोल। ठीक है, तो ये 5 मोल है A, लेकिन रिएक्ट कितना कर रहा है? 3 मोल। और इसमें कितने मोल है? 10 मोल। रिएक्ट कितना कर रहा है? 7 मोल। तो इसको हमने मान लिया X और इसको क्या मान लिया? Y। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा रेट इज इक्वल टू K A रेज टू पावर x, B रेज टू पावर y। अब ये नहीं है कि भाई जो ये 5 मोल है ये 3 हमेशा ही 3, इट में भी 5, ये 5 मोल भी हो सकता है। ठीक है, और ये 5 मोल से कम भी हो सकता है, 3 मोल भी हो सकता है, 2 मोल भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ठीक है, आगे इतना समझ। नाउ ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर होगा, ये रिएक्टेंट है और ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। जब इन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को हम ऐड कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा? ऑर्डर। क्या आ जाएगा? ऑर्डर। ठीक है, अब ये जो x है ये 0 हो सकता है, y 0 हो सकता है। ठीक है, अब ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो डिपेंडिंग अपॉन दिस ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर इज द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ऑर्डर में भी अब ये अगर मान लो दोनों 0 है तो क्या हो सकता है? 0। इट में बी 1, इट में बी 2, इट में बी 3, डिपेंडिंग अपॉन दिस पावर्स। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे दोनों 0 है तो क्या हो जाएगा? 0। x 0 है, y 1 है, तो क्या हो गया? 1। ठीक है, x 1 y भी 1, तो क्या हो जाएगा? ऑर्डर 2। x 1 y 2, तो ऑर्डर क्या हो गया? 3। नाउ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? इफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 0। जैसे एग्जांपल लिया हमने फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया बनाते हैं हम, N2 प्लस 3H2 चेंज इनटू 2NS3। तो देखने से तो हमें पता चल रहा है कि भाई अगर देखेंगे तो हम इसका देखने से ऑर्डर कैसे निकालेंगे? इसका 1 मोल, इसका 3 मोल, तो ऑर्डर क्या होना चाहिए? 4। लेकिन अभी क्या बताया था कि जो रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं उनकी मोलर कंसंट्रेशन के हिसाब से ही हम ऑर्डर निकाल सकते हैं।
थ्योरेटिकली पॉसिबल नहीं है, एक्सपेरिमेंटली हम देखते हैं। तो जब भी हम लिखेंगे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो यहाँ पे कितनी कंसंट्रेशन रेज टू पावर है उसी को हम क्या कहेंगे, ऑर्डर। ठीक है, तो इसके एक्सपेरिमेंटली जो रेट है वो ना तो इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा, ना ही इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा, तो ऑर्डर क्या हो गया, जीरो। रेट किसी की भी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, तो ऑर्डर क्या हो गया, जीरो हो गया। नाउ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होगी, इफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 1। ठीक है, क्या हो सकती है, 1। अगर 1 है ऑर्डर तो उसे हम क्या कहेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे ही अगर ऑर्डर 2 है तो उसे क्या कहेंगे, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अगर ऑर्डर 3 है तो क्या कहेंगे, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अगर ऑर्डर 1.5 है तो क्या कहेंगे, 1.5 ऑर्डर रिएक्शन। ऑर्डर फ्रैक्शनल भी हो सकता है, जैसे 0.5, 1.5, 2.5 ऐसे भी हो सकता है। जैसे हमने ये रिएक्शन ली है, फॉर्मेशन ऑफ HCl, हाइड्रोजन प्लस Cl2 चेंज इनटू 2HCl, तो इसमें ऑर्डर कितना होगा, 1.5। कितना होगा, 1.5। कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं वो 2 मोल, दिखने में तो 2 मोल है, लेकिन जो रिएक्ट कर रहे हैं वो कितने हैं, सिर्फ 1.5। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, 1.5। तो ऑर्डर क्या हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। नाउ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, अभी अभी हमने पढ़ा था कि रेट क्या होता है, के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब रेट कांस्टेंट क्या होगा, के क्या होगा, के क्या होगा, के की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेट अपॉन कंसंट्रेशन, रेट अपॉन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, रेट कांस्टेंट। अब मान लो 0 ऑर्डर है, तो 0 ऑर्डर है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, अब 0 हो गई तो ये वैल्यू क्या हो गई, 1। के किसके बराबर आ गया, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। किसके बराबर आ गया, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। क्या होती है, सेकेंड। ठीक है, तो इसकी अगर हमने यूनिट निकालनी है तो क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर अपॉन सेकेंड। तो हम इसको लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये किसकी यूनिट हो गई, रेट कांस्टेंट की फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे ही हम फर्स्ट ऑर्डर की निकाल सकते हैं। जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर लिया तो ये रेट है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम बराबर है रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन रेज टू पावर 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है तो रेज टू पावर क्या होगा, 1 होगा। तो हम ये इससे कट जाएगा, तो यूनिट क्या हो जाएगी रेट कांस्टेंट की, सेकंड इनवर्स। क्या होगी, सेकंड इनवर्स। फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के मोलर कंसंट्रेशन की पावर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि सेकंड ऑर्डर है तो यहाँ स्क्वायर कर देंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे एक कंसंट्रेशन टर्म इससे कैंसिल हो गई, तो यहाँ पे कितनी बच गई, एक कंसंट्रेशन बच गई, क्योंकि हम 2 को कैसे लिख सकते हैं, 1 + 1। तो एक कंसंट्रेशन इससे कैंसिल हो गई, तो एक कंसंट्रेशन टर्म यहाँ पर बच गई। ठीक है, तो के बराबर है, क्या हो गया, के बराबर है 1 अपॉन टाइम। और ये जो कंसंट्रेशन एक बची है ये कहाँ चली जाएगी, इधर नीचे की तरफ चली जाएगी, जिसको हमने क्या लिख लिया, मोल पर लीटर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सेकंड इनवर्स मोल इनवर्स, और इसको ऊपर जाएगा तो ये लीटर। तो इसकी यूनिट हो गई सेकंड इनवर्स मोल इनवर्स लीटर, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो ऐसे हम रेट कांस्टेंट की यूनिट्स निकाल सकते हैं। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।